नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार वॉइस ऑफ दरभंगा में आपका स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लगातार वॉइस ऑफ दरभंगा का अभियान जारी है और हम आपको रूबरू करवा रहे हैं उन कार्यकर्ताओं से, उन नेताओं से जो लगातार पार्टियों में जुड़े रहे हैं और अब तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक चर्चित चेहरा आज श्याम सुंदर सदा, जो जदयू अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। और इनका परिचय बताते चले कि पिछले लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ था, उनमें इनका एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी ललित यादव के बारे में कुछ बातें कही थी जो काफी वायरल हुआ था। सबसे पहले श्याम सुंदर जी, वॉइस ऑफ दरभंगा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सबको भी नमस्कार। श्याम सुंदर जी, बातें तो चलती रहती हैं, हम सीधे मुद्दा पर आते हैं। क्या लगता है, जदयू अनुसूचित जाति के साथ इंसाफ कर रही है? अगर टिकट का बंटवारा हो रहा है, दरभंगा जिला की बात करें, एक सुरक्षित सीट है, क्या लगता है पुराने कार्यकर्ता को मौका मिलेगा जो जमीनी स्तर है? क्योंकि वहां भी एक ही परिवार का प्रभाव रहा है। पूरा दरभंगा जिला में अनुसूचित जाति के लोग के लिए मात्र एक सीट है, कुशेश्वर स्थान विधानसभा, जो कि किसी एक परिवार दशकों से उस पे राज करते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कार्यकर्ता मान लीजिए कि पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय कुछ जो कुर्सी को परिक्रमा करने वाले लोग जो हैं, कुछ अलग अपना खिचड़ी पका रहे हैं। क्या खिचड़ी पका रहे हैं? कहीं ना कहीं दूसरे दल से लिया करके, मान लीजिए दूसरे दल से लिया करके अनुसूचित जाति के सीट पे और उनको डायरेक्ट उम्मीदवार उतारने की षड्यंत्र जो रचा जा रहा है। तो दरभंगा जिला में जो अनुसूचित जाति के जो कार्यकर्ता वर्षों से अपने खून पसीना एक करके पार्टी के लिए जो काम किए हैं, अनुसूचित जाति के लिए काम किए हैं। अभी आप ही ने बोले थे कि जो ललित यादव के खिलाफ जो हम बोले थे कि हम अनुसूचित जाति का जो हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको जो प्रकोष्ठ का जो प्रभार दिए हैं, तो हम अनुसूचित जाति के लिए 18 प्रखंड में हर एक पंचायत में जहां दलित के साथ अन्याय होता है, हम वहां पे एकदम जमीन पे उतरते हैं और अपना खून पसीना एक करके उनको इंसाफ दिलाने के लिए पूरा जोर। लेकिन फल नहीं मिल रहा। फल मिलेगा, हमको नीतीश कुमार जी पे पूर्णतः भरोसा। कौन नेता है जो इस तरह का करते हैं कि दूसरे दल से ला कर रहे हैं? देखिए, हम लोग वहां तक पहुंच नहीं है कि कौन ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ये जान रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम ना हमारे परिवार के लोग कोई सत्ता में है, न हमारे पार्टी जो है परिवारवाद को देते हैं। तो हमारा जो कुर्सी, जो बड़ा आगे का कुर्सी है, वो हम लोग को कोई सर पे हाथ नहीं रखे हुए हैं। तो हम लोग जमीन से उतरते हैं और जमीनी कार्यकर्ता को नीतीश कुमार जी और जो हमारे आला कमान है जनता दल यूनाइटेड के एकदम पैनी नजर रखे हुए हैं कि चलो हम सीधे आते हैं अगले मुद्दे पर। अनुसूचित जाति के लिए जो सुरक्षित सीट है, सीधा आप तो थोड़ा सा पार्टी के प्रोटोकॉल में रख के बात करें, मैं उसको क्लियर कर दूं। आपका कहना अनुसूचित जाति के लिए जो सीट रिजर्व है, वहां जदयू के एक परिवार का कब्जा है और अब अगर किसी दूसरे को मौका मिलने वाला हो तो किसी दूसरे पार्टी से ला करके बैठा दिया गया उम्मीदवार के रूप में, संभावित उम्मीदवार के रूप में। और ये चीज आपके दल के नेता कर रहे हैं। जी देखिए, कहीं ना कहीं ये सब अंदरूनी मामला है, लेकिन हमारा जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हमें पूर्णतः भरोसा है कि अनुसूचित जाति के साथ न्याय करेंगे और उनको ये चीज एकदम पूरा संज्ञान में है कि अनुसूचित जाति के जो दरभंगा से ही, जो दरभंगा जमीन पे अनुसूचित जाति के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके सुख दुख में खड़ा होते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय झा जी से आग्रह करेंगे कि आप थोड़ा नजर दौड़ाते हुए अनुसूचित जाति के ओर ले जाएं और देखें दरभंगा में एक कम से कम एक ऐसा चेहरा, हम ही नहीं कहते हैं कि हमको ही मौका मिला जाए, यदि हमसे कोई योग हैं
अनुसूचित जाति में जनता दल यू के कार्यकर्ता, तो उनको लाइए जो जमीन पे उतर करके और अनुसूचित जाति के लिए अपना उनकी आवाज को आप तक पहुंचाए। क्योंकि खास करके हम मुसहर समुदाय से आते हैं। मुसहर समुदाय बिहार में सबसे निचले पायदान के व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस समुदाय से एक नेता जनता दल यू दरभंगा जिला के रूप में उनको नेतृत्व करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, ताकि ये जो निचले पायदान पे बैठे हुए समाज है उनको भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो इतना लाभकारी योजना जो चल रहा है उसका भी वो भी लाभ उठाए। क्योंकि ये जो मुसहर समुदाय के लोग हैं, अंतिम पायदान पे जितना भी आदरणीय नीतीश कुमार जी का कल्याणकारी योजना चलता है, उनके पास पहुंचते पहुंचते उनको सही की गलत जानकारी होते होते योजना का समय समाप्त हो जाता है। क्योंकि उस समाज में थोड़ा शिक्षा देखिए उस समाज में प्रतिनिधित्व करता नहीं है ऐसे जो निचले स्तर तक लाभ पहुंचा सके। जी जी, तो चाहते हैं कि आपके समाज से भी प्रतिनिधित्व मिले, ताकि आपका जो समाज पिछड़ा हुआ है वहां तक डायरेक्ट योजनाओं का लाभ पहुंच सके। अब आप देख लीजिए, अनुसूचित जाति में 22 जाति समथिंग अनुसूचित जाति में है, उसमें सबसे निचले पायदान पे ये समाज है और शिक्षा की स्तर भी कमी है। तो यदि इनका आवाज यदि वहां तक मान लीजिए कि यदि एक कार्यकर्ता की आवाज डायरेक्ट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचाने की जो ये करेंगे तो कभी नहीं पहुंचा सकते हैं। यदि उनके बीच में मीडिएटर यानी कोई उनका प्रतिनिधि होंगे तो निश्चित रूप से उस चैनल के माध्यम से वो उनका आवाज पहुंचेगा और उनको जो लाभ है वो लाभ मिलेगा। तो आपके सुशासन की सरकार में अगर मान लिया आपका कहना है कुछ लोग लगातार अगर विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो कहीं ना कहीं जमीन से कट गए हैं, तो वैसे लोगों का पत्ता कट सकता है। हम नहीं काटेंगे। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी एकदम वो अपना बटखारा तर्जु बटखारा से लगा दिए हैं कि कौन जनता से कनेक्ट है और कौन जनता से दूर है। हम में उतना कहाँ, हम तो अभी अपने जो दरभंगा वही कर रहे हैं पार्टी, तो उनका इतना पैनिक, क्योंकि देखिए हर हाल में जो इतना कल्याणकारी योजना चलाए हैं, अगर नहीं करता है टिकट तो फिर तो आप उन्हीं का झंडा ढोएंगे। एकदम 110% हमारे जो आदरणीय मुखिया बिहार के हैं उनके पैनी नजर है कि जो ऐसे व्यक्ति को नहीं मौका देंगे। क्योंकि हमको हर हाल में बिहार को जिस तरह से उन्होंने, आप एक वीडियो खान सर का देखे होइएगा, उसमें बोले हैं कि नीतीश कुमार को गढ़ा में बिहार मिला था और गढ़ा से बिल्डिंग बनाए हैं। तो जो गड्ढा से यहाँ तक बनाए हैं, अब रोजी रोजगार की जो बात हो रही है उनमें यदि इस तरह से वो एकदम सटीक निशाना लगाए हुए हैं कि जो इसमें बाधक बनेंगे, चाहे हमारे पार्टी के बड़े से बड़े लीडर क्यों ना हो, उनको बाहर की रास्ता दिखाया जाएगा, ताकि हमारे पार्टी। दरभंगा में लगता है किसी का टिकट कट भी सकता है। एकदम हमारे मुख्यमंत्री जी इस चीज को एकदम बढ़िया से तय कर रहे हैं। जिनकी प्रॉपर्टी घटी है उनका टिकट कट जाएगा। एकदम मान लीजिए कि आपको मौका दिया सेवा करने का, यदि आपसे चूक हुई है तो आप, हम तो ऐसे माननीय से कहना चाहेंगे कि महोदय यदि आपको इतना मौका मिला है और आप यदि नहीं खड़े उतरे हैं जनता के बीच में, तो आप कृपया अपने साइड होकर के अपने नौजवान को, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने ही आपके परिवार को, नहीं परिवार, हम दरभंगा से हैं तो हम पूरा दरभंगा को परिवार मानते हैं, अपने ही परिवार से किसी को। राजनीति में तो अपने परिवार को बेटा भतीजा को बढ़ाया जाता है। नहीं, हमारे पार्टी में इस तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। परिवारवाद वो विपक्षी दल की है जो आप देखते हैं। हमारे पार्टी में कोई परिवारवाद का कहीं से कोई जगह नहीं है। नहीं तो हमारे निशांत बाबू आज अच्छे पोस्ट पे। अच्छा, दलितों के नेता माने जाते, कहे जाते हैं आप ही के एनडीए में जीतनराम मांझी हैं, चिराग पासवान है, ये सब कितना दलितों को टिकट देते हैं? देखिए, आप बहुत अच्छी बात कही। हम आदरणीय
जीतन राम मांझी जी से और बड़े भाई चिराग पासवान जी से एक आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आप लोग इतना सक्षम हैं कि आप लोग आरक्षण वाले सीट के बगैर भी चुनाव जीत सकते हैं, तो हम श्याम सुंदर सदा हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि कम से कम आरक्षण वाले सीट उन कार्यकर्ता के लिए छोड़ दीजिए जो जमीन से जुड़ करके जनता के बीच में जनता के काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जीतन राम मांझी जी का एक बयान था कि आरक्षण जो है सही मायने में सही व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो जो हमारे जितने बड़े चेहरे हैं दलित के, आरक्षण पे चुनाव न लड़े तो बेटर होगा। ये हम कोई अदरवाइज नहीं, ये बात को हम उनकी बात से कहने का मतलब जो और दूसरे लाइन में हैं, नीचे हैं, उनको मौका दलित के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपके सामने उनका कोई वजूद नहीं है, तो कृपया वहां से आप साइड होकर के उन चेहरा को आगे करिए। क्योंकि आने वाले भविष्य जो है आपके एकदम जनरेशन जो है दलित का उत्थान हो और दलित की जो आवाज है वहां तक पहुंचे। आप जिस गृह विधानसभा आपका है बहादुरपुर, वहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, लोगों की शिकायत रही है कि डायरेक्ट पब्लिक कांटेक्ट थोड़ा कम रहा है। देखिए सत्ता इस बार क्या इनकन्वेंसी तो होता है, सत्ता का विरोध होता है। कुछ इस तरह का लोग भी होते हैं कि जो यदि गुप्त तरीका से विपक्षी दल का सदस्यता लिए रहते हैं और किन्हीं को बदनाम करने के लिए कोई, तो इस चीज से मायने नहीं रखता है, मायने काम रखता है। यदि हमारे नेता अच्छा काम किए हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको फल मिलना चाहिए और मिलेगा। यदि कहीं ना कहीं देखिए ये तो जनता मालिक होता है, चूक किए हैं तो वो चूक हमारे पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता कोई भी नेता चूक हमारे हिसाब से तो नहीं किए हैं, यदि जनता के हिसाब से चूक किए हैं तो उनका जवाब तो जनता देगी। इसका मत हम नुकसान तो पार्टी को होगा, पार्टी का नुकसान। अब मान लीजिए कि 100 का 100% स्ट्राइक रेट तो किसी का भी नहीं आता है। अच्छा सीधा अब आते हैं, समय भी कम है आपका बहुत समय के लिए, हम ये कर रहे हैं कुल मिला के। एक तो आपने कहा कि अनुसूचित जाति में जो निचले पायदान पर जाति के प्रतिनिधित्व करते हैं उनको मौका मिलना चाहिए, ये चीज आप अपनी मांग से सरकार को अवगत या अपनी पार्टी को अवगत कराएं? जी कभी डायरेक्ट वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि पहले कह दिए कि हम किसी मतलब पार्टी के जो नेता होंगे उनसे तो मिलते होंगे, मिलते हैं, भीड़ भाड़ में मिलते हैं तो उतना बहुत बात बोलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन हम दरभंगा में चाहेंगे कि दरभंगा में अनुसूचित जाति के लिए एक लीडरशिप की जरूरत है। इस पे हमारे जो भी आला कमान, अनुसूचित जाति में किस प्रकार के अनुसूचित जाति के लीडर तो अभी भी कहने को है, कहने के लिए है। दरभंगा जिला में एक भी अनुसूचित जाति को जो भी लीडर है उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। और ना देखिए मिलना अनुसूचित जाति में ऐसे आदमी को मिलना चाहिए जो जनता के पास डायरेक्टली कनेक्शन हो, जनता से डायरेक्ट कनेक्शन हो। ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाता है जिनको एकदम कहे ना, जैसे जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, यदि उनको मिल जाए दरभंगा से, मान लीजिए सपोज दैट उनको मिल जाए दरभंगा से, तो क्या एक पब्लिक के पास उनके जाने के पास समय रहेगा? नहीं रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए जिनको डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्शन है, पब्लिक के बाद। क्योंकि दरभंगा अनुसूचित जाति में भी वैसी जाति को आप कह रहे हैं? हाँ जी, अनुसूचित जाति में भी वैसी जाति को नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ कहेंगे कि अनुसूचित जाति में मुसहर जाति को एक मौका देना चाहिए कि उनको नेतृत्व करता। जो आप मान लीजिए हमारे पार्टी का एक कथन है, हमारे गठबंधन का एक वसूल है कि हम सबसे निचले पायदान पे जो खड़े व्यक्ति हैं उनको आगे लाते हैं। तो हम कहेंगे महोदय, यहाँ दरभंगा में सबसे निचले पायदान पे खड़े जो जात है वो मुसहर समुदाय से हैं, तो उनको नेतृत्व करता एक किसी को भी, हम इन्हें कहते श्याम सुंदर सदा कोई दे दीजिए। यदि मुसहर जाति में यदि कोई हमसे भी बेटर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमसे बेटर हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। हम लोग उनका समर्थन करेंगे। वैसे मेहनत आप करें और टिकट बाहर की दूसरी पार्टी से आके लोग ले लें। देखिए हमारे पार्टी में यही तो एक असूल है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार हैं, हम नीतीश कुमार जी के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं और
कहीं न कहीं कभी न कभी मौका, लेकिन बाहर से आने वाले को टिकट मिल जाए तो क्या कीजिएगा? तो ये गलत बात है। हम ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं हमारे आला कमान को कि इस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता को मनोबल टूटेगा, क्योंकि हम कुशेश्वर स्थान भी जब वहां दौरा किए थे, एक घटना हुआ था, तो हम जाते आते रहते हैं, तो उसमें वहां के लोग बोल रहे थे कि यहाँ का लोकल दरभंगा जिला का कोई भी एक व्यक्ति को देना चाहिए, या नहीं कि इतना दिन से जो भी कोई मेहनत कर रहे हैं और उनको दरकिनार करके यदि कोई 4 दिन के लिए आए पार्टी में और उनको टिकट दिए, तो एक पार्टी के कार्यकर्ता के साथ अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के साथ ये नाइंसाफी होगा। तो हम चाहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए दरभंगा जिला में एक बार सबसे निचले पायदान पे जो समाज के व्यक्ति खड़े हैं उनको नेतृत्व का अवसर देना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एगो योजना आया था कि आरक्षण में आरक्षण, इससे हम लोग बहुत खुशी हुई थी कि आरक्षण में आरक्षण यदि दिया जाएगा तो हमारे समाज जो सबसे पीछे पायदान पे खड़े हैं कहीं ना कहीं उसका फायदा हमें मिलेगा। और जनता दल यू में जो भी इस समुदाय से हैं, मुसहर समुदाय से हैं, उनको आएगा अपने आप बात रखने का मौका मिलेगा। क्योंकि आपका समाज वैसे भी एनडीए का वोटर माना जाता है और है, क्योंकि देखिए हमारे समाज के साथ जो छल किए हैं विपक्षी, जो अभी हम एगो बात गिना देते हैं, 10 गो मैटर हम ऐसे देख रहे हैं जिसमें प्रॉपर आरजेडी के कार्यकर्ता द्वारा मुसहर समुदाय के, ओनली फॉर मुसहर समुदाय के सबसे निम्न से निम्न वर्ग के लोग को मारा पीटा गया है। जमीन देखिए, सबसे पहला एक जो दरभंगा जिला के आरजेडी के महासचिव है सुरेंद्र यादव धनौली बहरी प्रखंड के, जो कुछ दिन पहले मिनिमम एगो साग तोड़ने के लिए एगो मुसहर की बच्ची जो कि मिनिमम 8 साल की थी, साग तोड़ ली, उसके खेत में इसके लिए मारपीट हुआ, जो कि वो एफआईआर दर्ज है SC थाना में, हमको ध्यान था लेकिन हम केस नंबर भूल गए हैं। दूसरा, पोखराम दक्षिणी पंचायत के रामवती देवी के साथ वही कार्यकर्ताओं ने उन्हीं के जमीन जो कि केबला है और उनके साथ वहां हसुआ से कपार काट के और जमीन हफनिया लिए हैं और उनको भगा के घर से भी भागा, वो जमीन घर पर वाला जमीन भी जमीन केवाला रहते हुए भगा दिए हैं, वो भी आरजेडी कार्यकर्ता। अभी फिलहाल जो कहे हैं यहाँ ग्रामीण विधानसभा मनीगाछी के बलौर में एक होनहार मुसहर परिवार के निजी कोचिंग शिक्षक जो उससे अपना पढ़ाई आगे की पूरा कर रहे हैं, उनको जबरन कोचिंग सेंटर पे से उठा करके और उनको गाछी में ले जाकर मौके अपना हिसाब से मार दिया। लेकिन संजोग से जो कोचिंग पे बैठे हुए पढ़ रहे विद्यार्थी, मतलब जो कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार हो रहा है और आवाज उठाने के लिए आप कहते हैं एक ही जाति के लोग मुसहर, एक ही जाति के लोग एक ही जाति पे ज्यादा से ज्यादा जो है अत्याचार करते हैं। इसमें हम आपको गिना दिए कि यादव का मैटर है। अभी देखिए, ये तो दरभंगा की बात है, लेकिन मुसहर जाति पे एगो भारती राज यादव हैं जो सोशल मीडिया क्रिएटर बोलते हैं फेसबुक का, वो जो मुसहर के नाम ले लेके ऐसा ऐसा गाली देते हैं। कभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, यदि वो आप खाली एक बार भारती राज यादव सर्च करके देखिएगा कि मुसहर समाज को कैसा कैसा गाली देता है। जो कि 3 साल की बच्ची मधुबनी में जो रेप हुआ था उस बारे में वो बोले हैं कि रे यादव के पावर देख लिए, अभी तो 3 साल के रेप के वो से छोट छोट के। तो इस तरह से यादव का आतंक मुसहर पे बरस रहा है, हम ये कहेंगे। दरभंगा प्रमंडल में मुसहर का कोई नेतृत्व करता एक भी नहीं है, इस कारण वहां पे जो है इस तरह से हो रहा है। आप आपका ये कहना है, आप अपनी पार्टी से मांग कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति में सबसे निचले पायदान पर मुसहर समुदाय है और इस बार आपकी पार्टी मुसहर समुदाय को प्रतिनिधित्व दे। जी जी एकदम। और आप जहां तक समीकरण उम्मीद लग रहा है कि देगा, समीकरण देख लीजिए, कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट है और वहां पे
यदि वैसे कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठा हूं, लेकिन मुसहर समुदाय का कुशेश्वर स्थान विधानसभा में सबसे मतलब ज्यादा परसेंटेज का वोटर जो है वो मुसहर समुदाय से आते हैं। इसी लेकर के जो अगले बार जो विपक्षी है नहीं गणेश भारती को टिकट दिए थे, जो कि अमन भूषण हजारी उपचुनाव में उनको हराए। तो उपचुनाव था, हम लोग वहां जाके हमारे बड़े बड़े नेता मदद किए थे। तो यदि उम्मीदवार बदलता है तो बाहर से लाके ना, तो बाहर से लाके नहीं दे। और हम पार्टी हित में ये कहना चाहेंगे कि यदि जिस हिसाब से वहां मुसहर समुदाय के जो वोटर हैं उनके अनुकूल आप कैलकुलेशन करके और वहां वहीं का दीजिए ना, कोई लोकले दीजिए, मुसहर को दीजिए वहीं। हमको ये नहीं है कि श्याम सुंदर सदा, आप वहीं से पूरा दरभंगा से छान लीजिए और मुसहर समुदाय में कोई यदि लगता है कार्यकर्ता अच्छा है उनको मौका दीजिए। हम लोग उनका एकदम पूरा मेहनत करेंगे, पूरा दिन रात एक। अच्छा, एक सवाल आखिर पूछते हैं, सारा कैलकुलेशन ठीक है, सबका नजर है, लेकिन वहां पर भी अगर नहीं मिलता है प्रतिनिधित्व और बाहर से किसी को ला करके दे दिया जाता है तो क्या कार्यकर्ताओं में था निराशा? कार्यकर्ता में जो आक्रोश होगा, देखिए सबसे बड़ी बात एक बात बताते हैं पत्रकार महोदय कि उत्साह से कोई भी लड़ाई आप लड़िएगा ना तो कमजोर रहने के बाद भी आप जीत जाइएगा। और आप बलिष्ठ बलवान होते हुए भी यदि उत्साह आपका गिर जाता है तब लड़िएगा, मनोबल टूटा रहेगा तो आप ऑटोमेटिक हार जाइएगा। इस चीज हम अपना निजी अनुभव, मतलब ऐसा हुआ तो उत्साह टूटेगा। उत्साह कहीं ना कहीं जब उत्साह टूटेगा हम अपनी आत्मविश्वास आपके श्याम सुंदर से अगर आपके समाज के किसी और को मिलता है तो आप उत्साह से लगे? एकदम कोई ये नहीं, 22 को जात है ना उसमें, मान लीजिए एक जात को तो बहुत दिन से मौका मिल ही रहा है, वो एक 22 को में एक उनको छोड़ करके यदि 21 में किसी को भी आप दे दीजिए, दरभंगा जिला से हम लोग एकदम बस बाहर से आए हुए को नहीं। देखिए पार्टी यदि वहां हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो रहेगा तो हम लोग नीतीश कुमार जी का को नेता मानते हैं, उनका जो फैसला रहेगा उनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा और करेंगे ही। लेकिन मनोबल जो उत्साह जो होती है कहीं ना कहीं उसमें हमें नहीं, वहां का कार्यकर्ता, हम पंचायत अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष तक बात किए हैं तो उनमें भी हम लोग को कार्यकर्ता सम्मेलन था पार्टी ऑफिस में, वहां देखे वहां का जो माइन मतलब का जो प्रखंड अध्यक्ष हैं राजकुमार राय जी, उनसे भी बात हुई तो वो भी अपनी बात रखे। वहां पे चंदन सिंह जी आए हुए थे जो कार्यालय प्रभारी, वहां पे ये आवाज रखे कि सर बाहरी कोई दूसरे दल से आकर के टिकट ले जाए तो हम लोग ये चीज को नहीं मतलब दिल अलाउ नहीं करेगा, तो यहाँ का जो लोकल है किसी को आप दीजिए ना, वो पंचायत अध्यक्ष को खड़ा कर दीजिए। हम लोग पूरा कार्यकर्ता दरभंगा से जा करके अनुसूचित जाति वहां पे दिन रात एक करके उनको जिताने के काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी बात और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात जो है अपनी समाज के लिए है, जो समाज आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसके लिए प्रतिनिधि चाहते हैं। आपकी बात आपकी सरकार तक पहुंचे, आपकी पार्टी तक पहुंचे, हमारी शुभकामनाएं। वॉइस ऑफ दरभंगा के स्टूडियो में आने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और हमारे जितना भी तमाम दर्शक देश हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ जदयू प्रकोष्ठ के जदयू के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर सदा जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और इनका कहना है कि इनका समाज जो है अनुसूचित जाति में सबसे पिछड़ी जाति है और कहीं ना कहीं अपनी बात रखने के लिए उस जाति का प्रतिनिधित्व अगर कोई सुरक्षित सीट है तो वहां से मिलना चाहिए। एक बात और बोलना चाहेंगे कि अभी जैसे हम आप पीके मतलब पीके लोहन, मैथिली में बोले पीके लोहन मतलब दारू पीके, तो पीके जी जो हैं वो अपना एगो घोषणा किए हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम शराब चालू करेंगे। तो हम कहना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी, आप जो अपनी पार्टी का नाम जो रखे हैं ना जन सुराज, उसको बदल के जन शराब रख लीजिए, क्योंकि आप शराब को जो खोलने के लिए जो इतनी बड़ी
घोषणा किए हैं, बिहार में जितनी महिला हैं इतना खुश हैं। मान लीजिए यदि कहीं कुछ इक्का दुक्का कहीं चोरी छिपी ये सब होता है, बिहार में शराब बंद है, शराब एकदम बंद है। कोई भी मान लीजिए कि यदि मान लीजिए कहीं मान लीजिए कि जब भगवान रामचंद्र जी के राम राज था, फिर भी क्या सब लोग संतुष्ट थे? बिहार में शराब बंद है, शराब बंदी है, शराब बंदी है, शराब बंदी है, लेकिन शराब बंद है। लेकिन हम आपसे जो ये पूछे कि जब रामचंद्र जी राम राज था, फिर भी क्या सब लोग संतुष्ट थे? सब संतुष्टि की बात नहीं है, लेकिन शराब बंदी पर तरह से आप स्पष्ट बोल रहे, विपक्ष जो है ये जो काम कर रहे हैं, विपक्ष आप देख लीजिएगा, शराब को विपक्षी चला रहे हैं। एकदम एकदम कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए आप देखिएगा कि सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष जो है कहीं ना कहीं अपना पैसा दे करके कोई ना कोई जो नासमझ व्यक्ति है, जिनको इस बारे में नहीं जानकारी है, उनको कुछ दिन चलवा दिए, फिर बाद में वही जाकर के धरवा दिए, वो बेचारा जेल में, इनका तो नेतागिरी चल गया। इस तरह से है, मतलब शराबबंदी को विपक्षी तोड़ रहे हैं एक सरकार एकदम। को बदनाम करके। और दूसरा एक बात हम पूरा बिहार के अच्छा एक चीज बताइए, अभी कहा जा रहा है थोड़ा सा आप सामाजिक पार्टी के तो नेता हैं, आप सामाजिक छवि भी आपकी है, समाज के लिए भी आप दायित्व रखते हैं। आज कल के कुछ युवा जो नशे का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश, क्या उनके लिए कोई पहल होनी चाहिए सामाजिक स्तर पर? तो राजनीति तो होती रहेगी। हम उनसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि देखिए, जीवन सबसे बड़ी अनमोल चीज है, जीवन सबसे बड़ी अनमोल चीज है। और नशा करने वाले जो होते हैं वो कभी भी आपको देखिए, नशा करने से 3 चीज का ऑटोमेटिक लॉस है। सबसे पहले पैसा, दूसरा प्रतिष्ठा और तीसरा आपका स्वास्थ्य। यदि ये छोड़ने से 3 चीज आपका सुरक्षित रहता है, तो यदि आपको कोई कहे कि शराब मत पिए, चाहे शराब नहीं, यदि आप अपने आप में ठान लीजिएगा कि हम, अच्छा जितने भी व्यक्ति हैं, यदि आप जो भी नशा करते हैं, क्या आप चाहेंगे कि हमारा बच्चा करे? कोई चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो हर आदमी सुधारना चाहते हैं, लेकिन बस हमें छोड़कर। यदि हर आदमी अपने से लागू कर ले तो नीतीश कुमार जी का जो ये सुंदर सा योजना है उनको लागू होने में नशा मुक्त बिहार, एकदम नशा मुक्त। लेकिन हम चाहते हैं, क्या लगता है नशा मुक्त बिहार? सुधरिए, हम चाहते हैं कि सुधरिए, लेकिन आप हमने तो ऐसे हम वाला जो ही है इसको और जैसे देखिए, कोई भी आदमी अकेला, कोई भी सरकार आएंगे, यदि कोई भी योजना, जब तक हम आप साथ नहीं दीजिएगा तो कोई भी योजना लागू पूर्णतः जमीन पे नहीं होगा। अब क्या लगता है नीतीश कुमार के नशा मुक्त बिहार के सपने को जनता का साथ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। उसमें हम जनता से चाहेंगे कि अपील करेंगे, खास करके हम अपने समाज के लोगों के लिए ये एक वरदान हुआ करता था। नहीं, वो सब तो ठीक है। क्या लगता है नशा मुक्त बिहार का नीतीश कुमार का जो सपना है वो कितना प्रतिशत अभी तक सफल हुआ है? देखिए, हमारे दृष्टिकोण से 80% सफल हुआ है। 80% हमारे दृष्टिकोण नशा मुक्त हो गया बिहार। 80% नशा। देखिए, आपके पार्टी के लाइन में बोल रहे हैं, लेकिन बिहार, हम जो लेकिन जो है अभी आप देख लीजिए कि पहले पी के जो भी कोई आता था तो एकदम डायरेक्टली जो सभ्य व्यक्ति थे उनसे डर के भाग जाते थे। लेकिन अभी पीने वाले जो हैं, पीते अभी हैं भाई देवी, तो ऐसा पीते हैं कि उन पत्नी को भी न मालूम पड़े, ताकि तुरंत 112 नीतीश कुमार जी के इतना सक्रिय कर दिए हैं, हर थाना में 2-2 गो 112 का गाड़ी लगा दिए हैं कि एक बार कॉल करिए 5 मिनट में आपके पास, तो माहौल शांत तो हुआ है। बहुत अच्छी बातें कही आपने, और हम चाहेंगे कि आपकी बातें सरकार तक, आपकी पार्टी तक पहुंचे। और इस बार कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति में जो सबसे पिछड़ी जाति आपने अपने समाज को बताया है, उसको बताया नहीं है सर, है आप सरकार की सर्वे में भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो समाज है वास्तव में, वही बात हम भी कह रहे हैं कि आपने जो कहा है कैमरे पर ऑन को, वो आपकी बात सरकार तक, आपकी पार्टी तक पहुंचे, और निश्चित रूप से आपके समाज को प्रतिनिधित्व का मौका वो दे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि देखिए हम लोग गरीब नेता हैं,
हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग एकदम वहां जाते हैं, चाना भूजा खा करके उनको काम करते हैं। तो हमारा जो कार्यकर्ता जिनको जो पीड़ित हैं, वो भी पीड़ित गरीब ही व्यक्ति हैं। खैर चलिए, आपका धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और हम चाहेंगे आपकी बात आपकी सरकार आपकी पार्टी तक पहुंचे। ये थे हमारे साथ जदयू अनुसूचित जनजाति जाति के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सरदार जी। हम इसी तरह आपको मिलवाते रहेंगे नए लोगों से। आप बने रहिए वॉइस ऑफ दरभंगा के साथ। धन्यवाद।